मैं उस परिवार को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चे की नौकरी लगने पर ये इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन रखा है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, दादा भैया की, दादा भैया की, मेरी मातृशक्ति की। मैं सबसे पहले दादा भैया के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ये विनती करता हूँ कि हम सभी को खुशहाल रखे, समृद्ध रखे, और ऐसे ही हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, जो मेरे सनातन धर्म की पहचान है कि जब भी हमारे परिवार में कोई खुशी होती है तो हम उसको अपने घर में अकेले नहीं, अपने ऐसे सनातन धर्म के जितने भी हमारी पहचान, जितने हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे आराध्य देवता हैं, उन्हीं के चरणों में आकर समर्पित करते हैं। और ये आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि परिवार का एक बच्चा नौकरी लगा और उसकी खुशियाँ सबके बीच में मनाई जा रही है। तो मैं दादा भैया के बस चरणों में यही कहूँगा कि वो सदैव हम सबको खुशहाल रखे, समझ रखे। देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मुझे भंडारे में बुलाया ये मेरा सौभाग्य है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 दिन पहले इस मुंडका विधानसभा के लगभग 3-3.25 लाख वोटरों का जो विश्वास, जो एक भावना, जो एक उम्मीद कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक ऐसे कार्यकर्ता को हमारे बीच में भेजे जो इस मुंडका विधानसभा के हर मातृशक्ति की, हर बुजुर्ग की, हर युवा साथी का मान सम्मान करते हुए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए इस मुंडका विधानसभा का विकास कर सके। ऐसा मेरे पे आशीर्वाद मेरे दादा भैया ने बनाया। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि मुझे बोलने का भी मौका दिया और मेरे पे उनका आशीर्वाद भी दिया। मैं अपनी मातृशक्ति से आज दादा भैया के इस प्रांगण में बैठे हम सब, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रहित है और उसके बाद हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं और उसके बाद हमें दिल्ली के विकास के प्रति समर्पित होना है। और चौथे नंबर पर आता है कि ये मुंडका विधानसभा भी विकास की तरफ चले। इस मुंडका विधानसभा में भी कमल का फूल खिलाकर और दादा भैया के इस प्रांगण में वचनबद्ध होकर और हर वो विकास का काम करे जो पिछले 10-15 सालों से इस मुंडका विधानसभा में नहीं हुआ। मुझे ध्यान है कि जब यहाँ पर ये जो भव्य मंदिर बन रहा था तो मेरे ख्याल से मेरे इस गांव के बुजुर्गों को, युवा साथियों को कुछ दिक्कत की बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनकी मदद की और तब ये लैंडर आप सबके सहयोग से पूरे गांव ने समर्पित होकर, लेकिन इस गांव में जो मुझे लगता है कि इस गांव के अंदर मेरी मातृशक्ति के लिए, मेरे युवाओं के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और वो सुविधाएं तभी संभव होगी जब हम दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर और इस दिल्ली के विकास की डोर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के साथ एक नाम है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने देश का तो विकास कर दिया, लेकिन मेरी ये दिल्ली विकास के लिए तड़प रही है। इस भ्रष्टाचारी ने सिर्फ और सिर्फ धोखे से अलग इस दिल्ली को कुछ नहीं दिया। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जब इलेक्शन आता है उससे 2 या 3 महीने पहले सबको बरगलाने की कोशिश करता है और झूठ बोलकर और इस दिल्ली को फिर से 5 साल लूटने का काम करता है। अगर कोई योजना लागू हो सकती है और उस योजना को निरंतर चालू किया जा सकता है तो आज देश के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है और उसका नाम है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस भारत माता का नाम रोशन किया है। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी की तरफ ये टकटकी लगाकर बैठे हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और 2047 तक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि मेरा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, लेकिन ये विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब ये मेरी मातृशक्ति एकजुट होकर, संगठित होकर एक प्रण ले कि देश की राजधानी दिल्ली तो इस देश की धड़कन है और जो तरस रही है विकास के लिए, कोई भी सुविधा ढंग से नहीं दी जा रही। अगर दी जा रही है तो सिर्फ घोटालों की सौगात। और आज से कई साल पहले मैं इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं, हमें उस चीज का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसने हमारे युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया और मेरी मातृशक्ति की जो बददुआएं हैं वो इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को लग चुकी और दिल्ली से इसका जाना निश्चित हो चुका। और मैं अपनी मातृशक्ति से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि 5 तारीख को आपकी एक एक वोट दिल्ली के विकास को समर्पित होकर और कमल के फूल को इतना मजबूत कर दो कि ये दिल्ली भी एक विकसित होकर जो आपके सपनों की दिल्ली होनी चाहिए वैसी दिल्ली ये बन सके। आपको भी हर वो सुविधा मिल सके जिसके आप अधिकारी हैं, जो आपका अधिकार है, जो आपका मौलिक अधिकार है। यह भ्रष्टाचारी कहता है कि मैं 200 यूनिट बिजली की फ्री दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही 1 यूनिट होती है 201 होने पर 4 या 5 या 6 हजार रुपए बिल। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री, हमारे मंदिरों के लिए 500 यूनिट फ्री और गुरुद्वारों के लिए भी 500 यूनिट फ्री। और उसके अंदर अगर 300 से ऊपर 301 यूनिट हो गई तो मात्र 1 यूनिट का बिल आपको देना होगा, जो मात्र 4 या 5 रुपए होगा। ये सौगात मोदी जी इस दिल्ली को देने वाले हैं। उसके बाद आती है कि टीटीसी बसों में मेरी मातृशक्ति फ्री, लेकिन जहां पर मेरी मातृशक्ति खड़ी होती है ना वहां बस रुकती। और दिल्ली के अंदर तो इन्होंने बसों का जो बुरा हाल कर दिया। अगर बसें भी दी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है इस दिल्ली के विकास के लिए। पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण, कब ग्रैब 1 2 3 4 लगाकर सारे काम बंद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के अंदर भी टीटीसी बसों में मेरी मातृशक्ति के साथ साथ जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन पुरुष हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको भी फ्री सुविधा देने जा रहे हैं। ये हमारे दिल्ली का सौभाग्य है। और एक योजना और, जो योजना शिवराज चौहान जी को, जिस मातृशक्ति ने उनको मामा की उपाधि दी और लगातार कम से कम भी 3 या 4 दशक से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है और उस योजना का नाम है लाडली सम्मान योजना। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने अपनी मुखवाणी से ये वचन लिया है कि जब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पहली ही कैबिनेट में 2500 रुपए मेरी प्रत्येक 18 साल से ऊपर की मातृशक्ति को हर महीने लाडली सम्मान योजना के तहत मिलेंगे। लेकिन आप समझिए केजरीवाल में और मोदी जी में फर्क। अभी एमपी का इलेक्शन था, हमने घर घर जाकर फॉर्म भरे। अपने सीनियर सिटीजनों को 70 साल से जो ऊपर थे उनको 5 लाख रुपए तक का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होना था, लेकिन इस भ्रष्टाचारी ने उस योजना को भी रोक दिया, क्योंकि केंद्र सरकार मजबूर है कि उसको राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं देनी पड़ती है। तो जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक इस दिल्ली के अंदर ना मोदी जी की कोई योजना लागू हो पाएगी और ना ही इस दिल्ली का विकास हो पाएगा। मैं अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से ये निवेदन करता हूं कि आज दादा भैया के इस प्रांगण में उस भगवान को अपना साक्षी मानकर
और ये प्रण लेके जाए कि दिल्ली वाले भी इस बार मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और 8 तारीख को भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाकर और इस मुंडका विधानसभा में भी कमल का फूल खिलाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद अपनी मातृशक्ति से करता हूँ। देखिए सतीश भाई, इस गजेंद्र भाई ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे ख्याल से मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। अगर जिंदाबाद का नारा अच्छा लगता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो आपसे आपकी वोट मांगने आया हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो कुछ मांगा ही नहीं, उसने तो अपने जीवन को सिर्फ बलिदान देकर इस देश के लिए वो काम किया था जो कोई कर ही नहीं सकता। तो जिंदाबाद का शब्द अच्छा लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे। आपका तो ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त इस मुंडका विधानसभा की मातृशक्ति का मान सम्मान करते हुए, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, अपने युवा साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन आप बस एक बार इस मुंडका विधानसभा में कमल का फूल खिला दीजिए। आपके मान सम्मान में मेरा ये गर्दन, मेरा ये सिर आपके चरणों में ज्यादा झुकेगा और काम के मामले में आप लोगों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान करूंगा, चाहे वो इस गांव के अंदर पार्क बनाने का हो, क्योंकि आपने योगेंद्र चंदोलिया जी को बड़े भारी बहुमत से जिताकर भेजा है और हमें एक ऐसा सांसद मिला है जो सांसद दिल्ली देहात के लिए कुछ करना चाहता है और वो तभी संभव होगा जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो इस प्रांगण के अंदर मेरी मातृशक्ति के लिए बहुत सुंदर पार्क भी बनेगा और जो आप कहोगे मैं उस सांसद को आपके बीच में लेके बैठ जाऊंगा और आपका पूरा अधिकार होगा कि इस बेटे का हाथ पकड़कर कहना कि ये काम हमें चाहिए, वो काम मैं करूंगा। आज मैं दादा भैया के इस प्रांगण में ये वचन देता हूँ कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। आप लोगों के बीच में रहकर हर वो काम करूंगा जो इस मुंडका विधानसभा को चाहिए, जो मेरी मातृशक्ति को चाहिए, जो मेरे युवा साथियों को चाहिए। आप सभी ने मुझे जो मान सम्मान दिया उसका बहुत बहुत आभारी, हमेशा ऋणी रहूंगा। उस ऋण को कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे विकास के काम करके इतना जरूर कहलवाऊं कि जो हमारे बीच में इस प्रांगण में खड़ा होकर कुछ बातें कह के गया था, वो बच्चा अपने उन कर्मों पे चल रहा है। अभी मैं सीधा गोवर्धन से परिक्रमा दे के आ रहा हूं, वरना और भी पहले आ जाता। उस गिरिराज महाराज जी का मुझ पर एक ऐसा वरदान है कि वो मुझे पिछले 24 साल से हर महीने बुला लेते हैं और वहां जाकर एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति और एक नई सोच, और गोवर्धन के बाद सीधे बांके बिहारी जी के चरणों में, और बांके बिहारी जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी, अगर मुझे वो दिन दिखाओ तो मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, जो मेरी मातृशक्ति मुझ पर विश्वास जताए उस विश्वास को कभी मैं धोखा ना दूं, बस उनमें बीच में रहकर हर वो काम करूं जो एक जन सेवक को करना चाहिए। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मैं अपील करता हूं कि 5 तारीख को कमल का फूल खिलाकर इस आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है और श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस दिल्ली को सौंपना है और विकास की गारंटी को इस दिल्ली के अंदर लेके आना है। तो मैं एक बार कहूंगा कि आपदा को हटाना है, आप मेरे साथ बस इतना कह देना कि भाजपा को लाना है और जोर से कहना, मेरी मातृशक्ति से अपील है मेरी, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसाद लेके आया था, इस प्रसाद को बांके बिहारी जी का और गिरिराज महाराज जी का आशीर्वाद समझकर, और मेरा भी सौभाग्य कि आपके बीच में बोलने का भी समय मिला, और मुझे लगता है कि मेरी मातृशक्ति अपने इस बेटे को आशीर्वाद जरूर देगी। एक बार दादा भैया का जोर का जयकारा फिर से लगाएं और इस प्रांगण के अंदर लगे कि हाँ, दादा भैया का हम सब पे आशीर्वाद है। बोलिए दादा भैया की, दादा भैया की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार जोरदार ताली बजाओ जी। देखो जी, बड़ी नेक दिल इंसान है। पिछली बार भी आपने इतना साथ दिया था, होली भी कहने तक बिल्कुल पार तार देंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ जी। बोला थान की जय, मेरा खेने वाले की। और एक वचन से हमारे भाई का स्वागत करते हैं। क्या होता है बोला गुरु जी?